आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राम। आज बात करेंगे कि जैन मुनि जी को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि जैन मुनि तो बहुत ही शांत रहते हैं और मौलाना जी ने ऐसी क्या बात कह दी जिसपे इतना बवाल हो गया। तो बात करते हैं, धर्म का मंच था जिसपे अनेक मजहब, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ और सनातन धर्म विराजमान था। तो सब एकता की बात कर रहे थे। अब एकता की बात करें भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत है और भारत में से सोचो मुसलमान भाग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना मुसलमान भाग सकता है, ना ईसाई भाग सकता है, ना सिख भाग सकता है और हिंदू तो बिल्कुल नहीं भाग सकता है। अब कायर हुआ तो भाग सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान छोड़ दिया, वहां से भाग के आ गए, पाकिस्तान से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, ना जाने कहां कहां से आ गए। तो बात करते हैं, उस मंच पे सभी एकता की बात कर रहे थे कि भाई कैसे एकता हो, कैसे सद्भाव बने। तो सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मौलाना जी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। कैसे आगे बढ़े? उन्होंने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज तक हमने किसी को मजबूर नहीं किया है तलवार के जोर पे कि इस्लाम कबूल करो। अरे भैया मौलाना जी, काय को इतिहास बदल रहे हो? क्यों इतिहास को खगोल रहे हो? भाई एकता बना के रखो, ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इतिहास को चेंज मत करो। दबती नस्बें हमारी हाथ मत रखो अपने, क्योंकि यदि तुम मजबूर ना करते तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी, उनके शहजादे, उनके सर कलम ना होते, उनको दीवार में ना चिनवाया जाता। कितनी माता बहनों के साथ में क्या क्या हुआ ये सब हमें याद है, क्योंकि हम कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। अब बात करते हैं, मौलाना ने कहा कि हम सब मनु की औलाद हैं। चलो इतना तो माना आपने। अब उसके बाद में बात करते हैं, आपने कहा एडम, आपने कहा पैगंबर, आपने ना जाने कितनी कितनी कथाएं सुना दी और मौलाना जी के भाषण से साफ पता पड़ रहा था कि वह तिल बिलाए हुए थे। किससे? आरएसएस से। और किससे? और बीजेपी से, क्योंकि वे साफ कह रहे थे इतने सालों तक ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ है। अरे मौलाना जी, ये काय को प्रोपोगेंडा छेड़ रहे हो? ये सद्भाव नहीं है, ये एकता के भाव नहीं है। एकता के भाव होते तो साफ आप ऐसे कहते कि हमारे धर्म में कितने जीव जंतुओं को मारा जाता है, कुर्बानी दी जाती है, वह हम बंद करेंगे। किसी की मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे, जैसा कि अभी हुआ था, आपने देखा था 14 मंदिरों में हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। यदि आपको बात करनी होती तो आप ऐसी बात करते कि हम ना सर से तन जुदा के नारे लगाएंगे, और यदि कोई गलती है हमारे, क्योंकि हमारे रामचरितमानस पे आप खिल्लिया कर रहे थे, मजा ले रहे थे कि देखो लड़ रहे हिंदू, लड़ने दो। आप हमारे रामचरितमानस का मजाक उड़ा रहे थे। आपको बोलना होता तो ये बोलते, यदि हमारे ग्रंथ में कोई गलती है और किसी को भी इससे आपत्ति है तो वो साफ बोल सकता है, हम सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे। और धन्य है ऐसे जैन मुनि को गुस्सा क्यों ना आएगा। अरे भैया, जैन मुनि को देखो कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कहा मौलाना जी से कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, पिता समान है। आप या तो दिल्ली में और या तो अपने यहां पर हमें बुलाइए और हम शास्त्रार्थ के लिए आपको बुलाते हैं। यानी शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी उन्होंने कितने सद्भाव से बात करी। लेकिन इस प्रकार से भैया तुम इतिहास को मत बदलो, हमको मत बरगलाओ, क्योंकि एक बारी यदि हम बरगला गए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, ना मुसलमान कहीं जा सकता है क्योंकि धर्मशाला बन चुकी है, ना ईसाई कहीं जा सकता है, ना सिख कहीं जा सकता है, ना हिंदू कहीं जा सकता है। लेकिन प्रताड़ित केवल हिंदू को किया जाएगा, केवल सनातनी को किया जाएगा। और भैया हम सबको बांटा जाएगा आपस में, जात पात में, इसलिए सब एक हो जाओ। जय हिंद,
जय भारत।